हेलो फ्रेंड्स, जानेंगे स्टैटिक जीके के टॉप 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यह सभी महत्वपूर्ण है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर जानें। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? तो इसका राइट आंसर है चित्रकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला? तो नरेंद्र मोदी को नहीं मिला, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी को मिला। भारत रत्न किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1954 में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? तो एडमिरल कहते हैं, एडमिरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, लंदन, लियोन्स, जिनेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोन्स में। म्यांमार की राजधानी कौन सी है? म्यांमार की राजधानी हो जाएगी निपेताई। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ये भी अक्सर पूछा जाता है, याद रखें। WTO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जिनेवा में। कहाँ पर? जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सुबह नहीं करना, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो दक्षिण सूडान की जो राजधानी हो जाएगी जुबा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? शाही, हिरनमूषा, घूस, गिलहरी। तो राइट आंसर हो जाएगा शाही को। निम्न में अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में नहीं है? रणथंभौर भी है, याद रखें। देखो, राजस्थान रणथंभौर, राजस्थान राजस्थान, सरिस्का भी राजस्थान में है, सांभर वन जीवन ये भी राजस्थान में है। राजा जी कहाँ पर है? याद रखें, ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में, राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्भूत हुई थी? तो ये हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल में। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखें, तमिलनाडु का जो सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है पोंगल हो जाएगा। बिहू कहाँ का है? असम का है, याद रखें। ओणम कहाँ का है? केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखें, बराक हुसैन ओबामा जो है किस राजनीतिक दलों में किसके साथ संबंधित है? कहने का मतलब ये है किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश जो हैं शामिल हैं? तो इसमें शामिल हैं ब्राज़ील, रोमानिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये याद रखें, जिनेवा में। वर्तमान G8 में 1975 में फ्रांस में उसके गठन के समय कितने सदस्य थे? तो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है फुटबॉल से संबंधित नहीं है? फुटबॉल से जो कौन सा संबंधित नहीं है? डूरंड कप संबंधित है, संतोष ट्रॉफी भी संबंधित है, DCM कप भी संबंधित है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। भारत सदस्य किसका नहीं है? सार्क का, UN का, G20 का, G8 का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें, तो ये G8 का सदस्य नहीं है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? पटियाला, ग्वालियर, कोलकाता, पुणे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर है? पटियाला में। केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र नेता कौन है?
तो केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न किन्हें मिला था? ये मिला था गोविंद वल्लभ पंत को। निम्नलिखित रेलों में कौन सी रेल नई दिल्ली और बाघा के बीच चलती है? नई दिल्ली और बाघा के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? समझौता एक्सप्रेस चलती है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ पर है? कानपुर में है। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 का कहाँ पर हुआ था? तो याद रखें ये हुआ था स्टॉकहोम में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये पूछा जाता है। पुलित्ज़र जो पुरस्कार जो है किसके साथ संबंधित है? ये किसके लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है पत्रकारिता के लिए। भारत सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? भरतपुर सेंचुरी जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है पर्यावरण और वन मंत्रालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट काफ़ी है, याद रखें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये संबंधित है ओजोन की क्षीणता पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो याद रखें। नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है? ये ओस्लो में दिया जाता है। निम्न में से नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार जो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी 2001 में। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान जो केंद्र कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ये है लखनऊ में। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम जो सरकारी भाषा कौन सी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखें फ्रेंड्स, अरबी। भारत और जापान ने नवंबर 2012 के दौरान 2 संधियों पर हस्ताक्षर किए ताकि टोक्यो भारत से आयात कर सके। तो इसे क्या कहते हैं? दुर्लभ मृदा खनिज। मैन कैम्प पुस्तक किसने लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो याद रखें, एडोल्फ हिटलर ने। 2011 में किस नए राज्य की स्थापना हुई थी? पूर्वी तिमोर, पश्चिमी, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी सूडान। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिणी सूडान की। 2012 के संसदीय चुनाव में म्यांमार में शू की के नेतृत्व में किस पार्टी को उल्लेखनीय विजय मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन में तो गलत है तो याद रखें फ्रेंड्स, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो याद रखें 1972 में। कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? दूधवा, चिल्का, कान्हा, मानस। तो राइट आंसर हो जाएगा चिल्का। दूधवा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये यूपी में, याद रखें। कान्हा कहाँ पर है? ये भी एमपी में है। मानस असम में है। तो याद रखें अभ्यारण्य जो है इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा बेसबॉल। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग जो है जापान का। सॉरी फ्रेंड्स, ये इसमें बुल फाइटिंग का जो संबंध है ये हो जाएगा स्पेन से है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस है चीन का। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ था? ये हुआ था भारत में। शतरंज का जन्मदाता कौन सा देश है? तो याद रखें ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत। किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है? इंग्लैंड में किस खेल का उद्भव नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल का। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखें 4। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखें, 9। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 5। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 7। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की जो सामान्य समय सीमा कितनी होती है? तो याद रखें 60 मिनट। फुटबॉल में ब्लैक बॉल के उपनाम से किसे जाना जाता है?
ब्लैक पॉल के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो एडी नशीमेंटो को। लिटिल मास्टर के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो याद रखें, सचिन तेंदुलकर नहीं करना है, तो सुनील गावस्कर रहेगा लिटिल मास्टर, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखें द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें कपिल देव को। गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? इनका राइट आंसर इसका हो जाएगा सर्बिया। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? तो स्विट्जरलैंड से। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।